तो नमस्ते दोस्तों। तो देखो अपन चैप्टर देख रहे थे लेंथ, मास एंड वॉल्यूम, बराबर है। तो उसका आपने डेसिमल का कन्वर्जन फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल में, उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये अपन ने इसके पहले पार्ट में देख लिया, बराबर। अब एक कंसेप्ट बचा है, वो मतलब कौन सा, क्वार्टर, हाफ, थ्री क्वार्टर। ये क्या है ना। क्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगर अपन 4 पार्ट करते, कितने 4, तो उसमें से एक पार्ट मतलब होता है क्वार्टर। उसको क्या बोलेंगे, मराठी में उसको बोला जाता है पाव। क्या बोला जाता है, आप जाते हो मार्केट में कभी तो आप बोलते होंगे एक पाव मिर्ची, या फिर किराना दुकान में जाते होंगे तो एक पाव शक्कर बोलते हो। तो कितना देता है, एक पाव में कितना आता है, कितना ग्राम आता है, हाँ। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो उसके 4 पार्ट करो, फिर 4 पार्ट करो, कितने कितने आएंगे, पहले 2 पार्ट करो, 500 500, बराबर। वो 500 के फिर से 2 करो, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250। मैंने बोला एक पाव, तो कितना आएगा 250 ग्राम। वो पाव को ही कहा जाता है 1 क्वार्टर। किसी भी चीज़ के साथ में, किसी भी क्वांटिटी के साथ में जुड़ सकता है। अभी आप डेयरी में गए होंगे, डेयरी में गए होंगे, आप बोलते हो उसको एक पाव दूध दो, तो कितना देता है वो, ऐसा कुछ तो भी डबला रहता है, डबला, ऐसा कुछ तो भी रहता है। कितना आता है इसमें, इसमें आता है 250 ml। कितना आता है, 250 ml। और अगर हाफ लीटर बोल दिया तो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हो गया सपोज 1 लीटर, और ये छोटा वाला रहता है एक ऐसा, इसको क्या कहते हैं, हाफ लीटर। तो इसमें कितना ml आता है, और 1 लीटर में ऐसा 1 लीटर लिखा। अब 1 लीटर में टोटल कितनी वैल्यू आती थी, ml में 1000 ml। कितना ml, 1000 ml। अब उसका हाफ कर दिया तो हाफ लीटर में कितना आएगा, 500 ml। और मैं उसका बोलूँगा क्वार्टर, 1 क्वार्टर लीटर, 1 क्वार्टर, तो कितना ml आएगा, 250, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं, पाव। क्या बोलते हैं, आप एक पाव मिर्ची लेने जाएंगे तो वो बराबर 250 ग्राम देंगे आपको, क्योंकि 1 केजी में कितना ग्राम आता है। अब 1 केजी में गधे 1000 बैल है क्या, अट्ठया, 1 केजी में 1000 ग्राम, कितना 1000, तो हाफ करो। जब हाफ केजी उसको मांगते हो आप, तो कितना देता है, 500 ग्राम देता है। अब उसको एक पाव मांगेंगे, या फिर अभी क्वार्टर तो नहीं बोलते, अपन मार्केट में जाते तो एक क्वार्टर बोलेंगे, क्या उसको क्या बोलते, एक पाव मिर्ची दो, तो कितना ग्राम देंगे, 250 ग्राम। समझ में आया क्या। तो कोई भी जो पूरी चीज़ होती है ना, मतलब फुल चीज़, जैसे आपने आपके बहन भाई के साथ में ऐसा भी किए होंगे, अगर 4 बहन भाई है तो एक रोटी को आप कितने हिस्से में बराबर, तो देखो इस हिस्से को कहा जाएगा क्या, क्वार्टर। अब ये किसी के साथ में भी जुड़ सकता। सपोज मैंने बोला 1 क्वार्टर आवर, 1 क्वार्टर आवर मतलब कितना मिनट, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। तो उसके 4 हिस्से करो, 15 15 15 15, बराबर है। उसमें से एक हिस्सा 15 मिनट, मतलब होता है 1 क्वार्टर आवर। कुछ समझ में आया अभी कि नहीं आया, आया। सपोज मैंने बोला 1 क्वार्टर ईयर, 1 क्वार्टर ईयर। अब ईयर में टोटल महीने कितने, 12, तो उसके 4 हिस्से करो, 3 3 3 3, तो 1 क्वार्टर ईयर मतलब कितना, 3 महीने, 3 मंथ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया है ना। तो ऐसा ये जो है ना, क्वार्टर, हाफ, किसी भी क्वांटिटी के साथ में जुड़ सकता है। बस आपको क्या करना है, वो क्वांटिटी को थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में, यूनिट में कन्वर्ट करके उसके 4 हिस्से कर देने हैं। हाँ, उस चीज़ में भी लिख सकते हो आप, फिर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो और डेसिमल में कैसे लिखते हो वो देखेंगे। मैंने क्या बोला था, क्वार्टर के लिए 4 में से एक हिस्सा, तो 4 मैं किधर लिखूंगा, नीचे, उसमें से एक पार्ट, ये हो गया क्वार्टर। फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये काय में दिखा रहे हैं अपन, है ना, ये फ्रैक्शन में, ठीक है।
और ये काय में लिखा रहे, मैं काय में लिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं डेसिमल में, और यहाँ पे दिखाऊंगा मैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंट में कैसे दिखाते हैं वो भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे अपन इसके डायग्राम भी निकाल सकते हैं। फिगर पिक्टोरियल व्यू इसका, पिक्चर में कैसा दिखेगा, तो पिक्चर में भाई ये 4 में से एक हिस्सा बोला है तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, सिर्फ क्वार्टर बोले तो ये वाला हिस्सा, दैट इज इसको कहा जाएगा क्वार्टर। ध्यान दो, इसको क्या कहा जाएगा, क्वार्टर। 4 में से एक हिस्सा, बराबर है। फुल क्या है, फुल बोले तो ये है फुल, इसको बोलेंगे फुल। अब फुल को अपन डेसिमल में कैसे दिखाएंगे, डेसिमल में दिखाएंगे 1, डेसिमल में कैसे दिखाएंगे 1। और ये काट रही वीडियो पूरा, नहीं रहने दे 1। और फुल को डेसिमल में 1 दिखाएंगे, फ्रैक्शन में भी 1 दिखाएंगे, परसेंट में कितना दिखा सकते हैं इसको, 100%। ये कितना परसेंट है, 100%। ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। अब डेसिमल में क्या आएगा इसका, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएंगी, 0.25। परसेंट में देखेंगे तो कितनी आएंगी, 25%। देखो 100 के 4 हिस्से करो, 25, अरे बराबर। वैसे हाफ कितना आएगा, हाफ कितना आएगा, 1/2, 2 में से एक हिस्सा। जब भी हाफ करना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4 में से 2 हिस्से। 4 में से, सपोज एक रोटी है, मैंने बोला हाफ रोटी दो मेरे को, आपने 4 हिस्से किए, उसमें से कितने हिस्से दोगे, 2, या फिर 2 हिस्से किए डायरेक्टली तो कितने हिस्से दोगे मेरे को, 1। अरे बराबर है। सपोज मैं ये हाफ को जोड़ दिया लीटर के साथ में, हाफ लीटर। अब 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000। अरे मिली 1 क्वांटिटी से अपन मिली पे जाते तो 1000 का मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसा यूनिट है ना अपना। हाँ, तो 1 लीटर में कितना मिली होता है, 1000 मिलीलीटर, बराबर। तो भाई मैं बोलूँगा हाफ लीटर मतलब कितना, 500 ml, मिलीलीटर। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो हाफ kg में 500 ग्राम, बराबर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, फिर से मिली आया। अबे गधो, जब भी मिली आता है तब आपको 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। घर पे प्रैक्टिस किए बोले ना तुम लोगों ने, फिर कैसे किए, मैं जब भी बोलता हूँ मिली तो आप ऐसे क्यों देखते हो भूले समान, ऐसा पजाऊंगा ना बेटा। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000, तो मैं बोलूंगा हाफ मीटर, बराबर। अगर मैं बोलूंगा 1 मीटर में सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 100, कितना, तो मैं बोलूंगा हाफ मीटर चाहिए मेरे को, कितना सेंटीमीटर देंगे वो मेरे को, 50 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ के लिए क्या आएगा, 0.5। इसको जब आप डिवाइड करोगे 1 को 2 से, तो पहला डिवाइड होगा 0 का, फिर पॉइंट आएगा, अरे आएगा यहाँ पे 1 था तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 आ गया। और परसेंटेज में कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट, बोलो 50%। देन 3/4 बोला है अभी, 3/4 मतलब 4 में से कितना हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75। और इधर परसेंट में कितना आएगा, समझ में आया। अब बोला है 1/4, तो इसको कैसे दिखाएंगे फ्रैक्शन में, 1/4, दैट इज 1 and 1/4। अब पॉइंट में कैसे आएगा, तो 1 पूरा और क्वार्टर मतलब 1.25। और परसेंट में कितना आएगा, तो एक के लिए कितना परसेंट था, 100, और ये 25, कितना हो जाएगा, अरे समझे। डायग्राम में कैसे आएगा देखो, ध्यान दो। हाफ के लिए ऐसा हाफ डायग्राम आएगा, 3/4 के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा। अब 1 and 1/4, तो एक पूरा और एक इस प्रकार से, समझे।
1.5 बोले तो 1 पूरा और ये हाफ। 1 3/4 बोले तो 1 पूरा और ये 3/4। समझा? हाँ चलो 1.5 बोला है तो क्या आएगा 1 पूरा और 1/2। तो देखो पॉइंट में कैसे आएगा 1.50। 500 कर सकते नहीं इधर? अरे कर सकते कि नहीं? और इधर 150, इधर 1 3/4 बोला है तो 1/3/, तो इधर क्या आएगा पॉइंट में 1.70 और इधर। समझे? इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है। अब मराठी में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे 1 के साथ में जुड़ गया तो 1.25, 2 के साथ में जुड़ गया तो 2.25, 3 के साथ में 3.25। वैसे ही हाफ अगर 1 के साथ में जुड़ गया तो 1.5 बोलते हैं। 1.5 को क्या बोलते हैं? 1.5। और 2.5 को 2.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में 2.5। अरे ठीक है। वैसे ही वो अगर सपोज 1 3/4 है तो उसको मराठी में क्या पढ़ेंगे? उसको मराठी में बोलते 1.25। क्या बोलते? आने वाला नंबर, आगे का नंबर बोलना पड़ता है 1 3/4 को। ठीक है। 1.25 नहीं बोलते, 1.25। देन 2.25 बोला है तो कैसे आएगा 2 1/4। इधर 2.5 कैसे आएगा 2। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, सीखे थे। क्या आएगा 2 2 जा 4 + 1 5/, ये कैसा आएगा 9/4। समझे? 2 3/4 बोला है। नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसा आएगा 4 2 जा 8 + 3 मतलब 11/4। 11/4। 3.25 तो 3 1/, 3.5 3.5, 16.5 तो 16 21 3/4 मतलब 3/4। समझे कैसे किया? तो इस प्रकार से आपको सीखना है। पहले ये दिमाग में भर लेना है। समझा? तो आपको हमेशा क्वार्टर बोलते ही 1/4 दिमाग में आना, या फिर पॉइंट में 0.25 दिमाग में आना। समझ में आया? हाँ। अब सब मैं बोलूँगा क्वार्टर 100। क्वार्टर 100 तो 100 के कितने हिस्से करोगे? 4। अबे 25 नहीं, कितने हिस्से करोगे? उसमें से कितना हिस्सा? 1 हिस्सा मतलब 25 रुपीज़। 25। सपोज मैंने बोला क्वार्टर 1000 रुपीज़। क्वार्टर 1000 रुपीज़ तो 1000 के आपको कितने हिस्से करने? 1000 के कितने हिस्से करने? 4। कितने कितने के आएंगे? 250 रुपीज़, 250 रुपीज़, 250 रुपीज़, 250 रुपीज़। मैंने बोला क्वार्टर 1000 तो कितने रुपीज़? समझ में आया? हाफ 1000। मैंने बोला हाफ लाख 5000। 50 बराबर है। मैंने बोला क्वार्टर लाख 25,000। समझ में आया? अभी दिमाग में घुस गया? जब भी ये चीज किसी के साथ में जुड़ती है उसके 4 हिस्से कर देने। सपोज मैंने बोला क्वार्टर रुपीज, 1 रुपीज, क्वार्टर रुपया। हाँ तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे? तो मैंने क्वार्टर रुपीज बोला, क्वार्टर रुपीज, रुपी तो क्या आएगा? 25 पैसा। समझ में आया? अरे समझ में आया? अगर इसी को अपने को पॉइंट डेसिमल में दिखाना है तो यह आ जाएगा 0.25 रुपीज़। रुपीज़ में ऐसा दिखेगा और पैसे में कैसा दिखेगा? ऐसा 25 पैसे। समझ में आया? समझ में आई ये बात? सबके दिमाग में घुस गई? पक्का? पक्का या नहीं पक्का? पक्का। सपोज मैंने बोला एक बुक में, एक बुक है, बुक समझते ना बुक, एक बुक में 600 पेजेस है। 600 कितने? 600। और मैंने बोला उसका मैंने 1/4 पार्ट पढ़ लिया। इसको 1/4 भी पढ़ सकते, बराबर है।
1/4 पार्ट पढ़ लिया, रीड करके हो गया, तो कितने पेजेस पढ़े होंगे मैंने? 600 के 4 हिस्से करना है। पक्का समझ में आया? तो कितने हिस्से, कितना मैंने बोला 1/4 पढ़ लिया, मैंने रीड कर लिया, तो कितने पेजेस पढ़े होंगे? 150 पेजेस पढ़े होंगे। कुछ समझा? क्या? हाँ, चलो खड़े हो जाओ। अब मैंने 1/4 बोला था, बराबर है, तो आपने 4 हिस्से किए। 1/3 बोलूंगा तो कितने हिस्से करोगे? 3। उसमें से कितना हिस्सा बताओगे? 1, 1/3। समझा? हाँ, तो मैंने बोला 600 पेज है किताब में, कितने पेजेस है? 600। मैंने 1/3 पार्ट पढ़ लिया उसका, तो कितने पेजेस पढ़े होंगे? 3 इक्वल हिस्से करो 600 पेजेस के, 600 रुपीस के करो। चलो, पैसे समझते हैं सीबीएसई वालों को कि नहीं समझते? तो बताओ, 600 रुपीस के 3 इक्वल हिस्से। सपोज तुम 3 बहन भाई हो, उसको आपस में बांटना है 600 रुपीस को। तुम्हारे मामा ने 600 रुपये दे दिए तुमको, तो कैसे तीनों कितने कितने रुपीस लोगे? तेरे घर में तो दुकान है ना पागल। हाँ, फिर तेरे को इतना भी नहीं आता? बता ना, तीनों में बांटना है तो कितने रुपीस? कभी 600 रुपये देखिए? नहीं देखिए? ये है सीबीएसई वालों का काम। तो भाई थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान रखा करो। नोट वोट पहचानते आती कि नहीं आती? दुकान है तेरे घर में, तू क्या करती है? कभी दुकान में बैठी है तो 500 की पत्ती देखी है थोड़ी, और 100 की पत्ती, तो 500 में 100 के पत्ते कितने आएंगे? अगर तेरे को मैंने दे दिया 500 रुपीज़ और मेरे को बोला चेंज दे दे, तो मेरे को 100 के कितने नोट देंगी? 5 नोट देंगी। अब और एक नोट डाल दे, कितने हो गए? 600 हो गए। अब वो तीनों में बांटना है, तुम 3 बहन भाई हो, तो एक को कितने दूंगी? हे भगवान, सपोज पहले एक एक बांट ले, बांट लिया, कितने बचे? ये हालत है सीबीएसई वालों की बच्चों। 600 थे, एक एक बांट लिया, ये 3 गए, अभी कितने बचे? 300 बचे। फिर से एक एक बांट दे, तो हर एक के हिस्से में कितने आए? 300 बोल रही है ये, मेरे भगवान। क्या बोलूं अब मैं? अभी इतना भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तुम लोगों को। सिर्फ हाँ हाँ, यस मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, बस हो गया, हो गई सीबीएसई खत्म। 5वीं में चले गए, नोट नहीं पता, बताओ। 1/3 कितना हो जाएगा? 600 पेजेस है एक बुक में, उसका 1/3 अगर मैंने पढ़ लिया तो कितना? 45। 1/3 ये पागल, 3 हिस्से करना उसके 600 के, 3 पार्ट करना इक्वल। पूरा सीबीएसई मलमा भरा है इधर। हाँ, 200 200 200, 3 पार्ट हो गए ना भाई। इसके भी घर में दुकान है, बताओ। वाह 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 सीबीएसई। अभी स्कूल के नाम नहीं लेता मैं तुम्हारे, जाने दो। हे भगवान, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान रखा करो यार। थोड़ा मार्केट वार्केट जाते हो कि नहीं तुम पप्पा के साथ में? जाते हैं क्या? बस फल की तरफ देखते रहते हो? हाँ, पेन खजूर, हाँ केला, बस। हाँ आम, क्या देखते हो फिर? आलू? अबे 1/4 बोला है तो 4 इक्वल पार्ट करने हैं। 1/3 बोला तो 3 इक्वल पार्ट करने हैं। इक्वल पार्ट करना मतलब क्या? तो उससे डिवाइड कर दो यार। मैंने बोला 600 के 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो बस 3 से क्या करना है आपको? डिवाइड। 3 2 जा 6,
ये जीरो, और ये जीरो जब उतरेंगे तो ऊपर में भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब कितने पेजेस, 200 200 बराबर। सपोज अभी मैंने बोल दिया मेरे पास में 1000 बुक है, 1000 पेजेस की बुक है। कितने पेजेस की, 1000 पेजेस की। अब उसमें से मैंने पढ़ लिया 2/5 पढ़ लिया, तो 1000 के पहले कितने पार्ट गिराओगे, 5। कितने, तो गिराओ कितने कितने पेजेस के आ जाएंगे, रुपीज में कन्वर्ट करो उसको। 1000 रुपीज है, 5 इक्वल पार्ट करने मतलब 5 भाइयों में बांटने हैं, कितने कितने दोगे, 200 200 200 200, अरे बराबर। तो उसमें से मैंने बोला 2/5, तो 2 पार्ट लेने पड़ेंगे अभी, मतलब कितने, 400 पेजेस पड़े होंगे। मैंने कितने पेजेस पड़े होंगे, 400। इतना सिंपल लॉजिक है। पार्ट गिराओ उसके, क्या गिराओ, पार्ट। ठीक है, जब भी कुछ बोला जाता है, सपोज मैंने बोला 1/6, तो कितने पार्ट गिराओगे, 6 इक्वल पार्ट गिराओगे किसी भी चीज के, उसमें से कितने पार्ट लोगे, ऊपर में कितना लिखा है, 1, ऊपर में कितना लिखा है। आप मार्क कैसे बताते हो, जैसे मैंने बोला 20 में से आपको 15 मार्क मिले, तो आप क्या बोलते हो, 15 आउट ऑफ 20। मतलब जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको किधर रखते हो, और जो मिले हैं उसको किधर रखते हो, वही करना है। सपोज मैंने अभी बोला था 3/5 kg, 3/5 मतलब कितना ग्राम, 3/5 kg मतलब कितना ग्राम। तो ये केजी के 5 इक्वल हिस्से करो। अब 1 केजी में कितने ग्राम रहते, 1000, उसके 5 हिस्से करना है, तो कितना कितना आएगा। अभी 1000 के 5 हिस्से किए थे आपने, कितना आया था, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम बराबर। उसमें से कितना ग्राम ले लिया, कितने पार्ट लेना है मेरे को, 3, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अभी देखेंगे नेक्स्ट, चलो।